नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका करतार फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम आपको हमारे ऐसे किसान भाई से मिलाने वाले हैं जो काफ़ी आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। दयाराम पटेल साहब जो काफ़ी आधुनिक तरीके से खेती करते हैं अपनी जगह पर। चलिए आज उनसे हम मिलते हैं। जय श्री राम। तो आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा आप खेती के बारे में बताइए, किस प्रकार से आप टमाटर की खेती करते हैं। टमाटर की खेती हम इस प्रकार करते हैं, देखो ये मल्चिंग लगाते हैं पहले, हाँ, फिर इस पर पौधे लगाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे एक तो एक फ़ायदा होता है कि कचरा नहीं होता है और इससे फसल अच्छी होती है। आइए किसान भाइयों, आपको इनके औजार दिखाते हैं। ये है पावर टिलर। क्या होता है कि जब नवंबर दिसंबर में रबी फसल की बोनी हो जाती है, चारों तरफ के जो खेत होते हैं, चना, गेहूँ, मसूर आदि की बोनी हो जाती है, उस समय पर क्या होता है कि जो बड़े वाहन होते हैं, ट्रैक्टर, सीडर, ये नहीं आ पाते हैं। तो उस कंडीशन में जब आलू, भट्टा, टमाटर लगाने की जो जगह छोड़ रखी होती है, उसकी बोनी फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस प्रकार के जो पावर टिलर होते हैं, इनकी सहायता से इसकी जुताई करना काफ़ी आसान होता है। और क्या होता है, एक किसान भाई यहाँ पर अपने खेत में सेम, भट्टा, टमाटर, आलू, अदरक, लहसुन सभी प्रकार की जितने भी बागवानी में खेती की जाती है, सबकी खेती करते हैं। इसलिए इनके लिए इस प्रकार के जो औजार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। इस प्रकार के औजार से कम समय में, कम लागत में और हम अपनी खेती को आसानी से सुधार सकते हैं। तो ये मशीन कहलाती है पावर टिलर। इन्होंने अपने खेत में कई प्रकार की फसलें बो रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेम की खेती की। सेम एक ऐसी फसल है जिसमें विटामिन ए और बी भारी मात्रा में पाया जाता है, साथ में इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। सेम की खेती के लिए टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसको ज़्यादा ना तो हीट पसंद है, ना ही ज़्यादा ठंड पसंद आती है। सेम की खेती के लिए गहरी जुताई करना काफ़ी आवश्यक होता है और इसके लिए ज़मीन लगभग ऐसी चाहिए जिसमें लगभग कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब कम पानी को ग्रहण करने वाली मिट्टी। यह फसल लगभग 1 साल तक चलती है, इसलिए आप इसकी बोनी का जो सही समय होता है, सीजन होता है, वो साल में तो वैसे तीनों सीजन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो सीज़न है वो है जून और जुलाई में। जून जुलाई में आप इसका जो करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। एक ख़ास बात और है, इसमें जो आप ये सफ़ेद फूल देख रहे हो, सफ़ेद फूल की जो सेम है, इसको देसी सेम बोला जाता है और जो हल्की हाइब्रिड किस्म की जो सेम होती है उसका फूल हल्का सा गुलाबी रंग का होता है। इस वीडियो में हम आपको सेम, टमाटर, भट्टा, लहसुन, प्याज आदि फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब जानकारी देते हैं आपको टमाटर की खेती कैसे की जाती है। शुरुआत करते हैं हम इसकी नर्सरी से कि नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए प्रोटेरी ट्रे की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए कोपिट एवं वर्मी कंपोस्ट हम खाद का उपयोग कर सकते हैं। प्रोटेरी ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग मई महीने में नर्सरी में बीज डाले जाते हैं और यह जुलाई तक लगभग तैयार हो जाती है। बीज के लिए हम US 2853 और सिंजेंटा का 1057 का उपयोग करते हैं। ये काफ़ी अच्छी हाइब्रिड किस्म है जिसका उत्पादन काफ़ी अच्छा वर्तमान में है। नर्सरी तैयार होने के बाद हम अपने खेत तैयार करने पड़ते हैं। खेत की तैयारी के लिए हम इसमें गोबर का खाद और 1 एकड़ में लगभग 1 DAP बोरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेड तैयार किया जाता है। बेड अर्थात क्यारियाँ, हमारे गांव की भाषा में इसको हम क्यारी बोलते हैं। बेड तैयार करने के लिए कम से कम 2 बेड के बीच में 1 मीटर का अंतर होना चाहिए। बेड तैयार हो जाने के बाद हम मल्चिंग करते हैं, अर्थात बरसाती डालकर इसको दोनों तरफ से ढक देते हैं। मल्चिंग में पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 फुट होना चाहिए। अब इसके बाद ज़रूरत पड़ती है कीट से बचाने के लिए, फसल पर स्प्रे करने के लिए। यदि कीट बहुत कम है तो हम बायोकेमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि कीट की तादाद ज़्यादा है तो फिर इसमें हम कोई स्पेशल केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्पादन की। इन्होंने लगभग 1 बीघा जो लगभग आधा एकड़ ज़मीन होती है, इसमें अपनी टमाटर की फसल लगा रखी है। इन्होंने बताया कि इसकी अनुमानित लगभग इसमें 400 से 550
कैरेट तक इसमें टमाटर की फसल निकल आती है। 1 कैरेट में 25 किलो टमाटर बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी टमाटर की फसल से कितनी लागत होती होगी। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर अभी वर्तमान में टमाटर और मिर्च, इसके अलावा गन्ना, अदरक और हल्दी भी लगाई गई है। ये हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टमाटर लगाया गया है, ये जो कि दूसरी वैरायटी है, और ये लगी है यहाँ पर मिर्ची। मिर्ची भी मल्चर विधि द्वारा लगाते हैं ताकि खरपतवार कम से कम हो और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पर सामने दिख रही है, ये मिर्ची यहाँ पर लगाई गई है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और यहाँ पर पोटरी में टमाटर का बीज लगाया गया है, और ये लगा है अदरक यहाँ पर, और ये लगी है हल्दी। तो मतलब बात कही जाए तो ये अपने पूरे खेत में सभी प्रकार की फसलों को बो रखा है। आइए किसान भाइयों, अब आपको हम दिखाते हैं बैगन की खेती। यहाँ पर लगभग 1 बीघा आधा एकड़ जगह में भट्टे की खेती की गई है, जिसका हम संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। यहाँ पर चारों तरफ देखिए भट्टा की खेती की गई है। आपको लास्ट में चलते चलते हम आपको कंदरुआ के बारे में जानकारी और देते चलते हैं। देखिए ये लगे हैं कंदरुआ, क्रीपर प्लांट होते हैं कंदरुआ, जिसकी बॉलें चलती हैं। देखिए भाई साहब खोद कर बताएंगे आपको। देखिए ये है कंदरुआ, आपने व्रत में जरूर खाए होंगे कंदरुआ। ये इस प्रकार से नीचे ज़मीन में लगभग एक पौधा में 10 से 20 कंदरुआ मिल जाते हैं, यदि अच्छी वैरायटी का कंदरुआ आपने लगाया है। जो कंदरुआ होते हैं उसको आप कैसे लगाते हैं? उसको फरुगा से अच्छा गड्ढा बनाते हैं गोल गोल जी, फिर उसमें लगा देते हैं। ये कंदरुआ को काट काट के है ना उसमें लगा देते हैं। काट के लगाते हैं। चलिए धन्यवाद। खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे साथ हमेशा बने रहें। आपको इस प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। जय श्री राम।